Good morning, students. Myself, Dr. Nilima Bhardwaj, Associate Professor in Botany, Government College, Kota. Today, we will be discussing about transpiration. This topic is for BSc Part 3 students of Botany, Paper 1. So, let us start with the definition of transpiration. What is transpiration? The loss of water vapor from the surface of aerial parts of the plant is called as transpiration. The main bulk of water is lost from the plants in the form of water vapor. Rarely it can be lost in the form of liquid. The process is called as guttation. Transpiration was first discovered by Stephen Hills in 1727. So students, आज हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या है? पौधों के वायव भागों से जल का वाष्प रूप में वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। What are the types of transpiration? There are 3 types of transpiration by which the water is lost from the plants: stomatal transpiration, cuticular transpiration, lenticular transpiration. Stomatal transpiration. Stomatal transpiration is the loss of water vapor through stomata, and about 80 to 90% of the total water is lost by this process. Cuticular transpiration. It takes place from the cuticle of the leaves and young stems. 10% of the total transpiration takes place by this method. Lenticular transpiration takes place through the lenticels, and only 0.1% of the total water is lost by this method. तो ट्रांसपिरेशन के प्रकार क्या हैं? बेसिकली 3 मेथड्स के द्वारा वाटर जो है प्लांट्स में से लूज़ करता है। एक तो स्टोमेटा के द्वारा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स होते हैं ऑन दी वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्तियों के नीचे की सतह पर पोर्स होते हैं और इसके द्वारा वाटर जो है प्लांट से लूज़ होता है। दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन। अधिकांश शाकीय पौधों के वायव अंगों की एपिडर्मिस पर एक मोम जैसा आवरण होता है जिसे उपचर्म कहते हैं। ये उपचर्म जो है पानी के प्रति इम्पर्मिएबल होता है, लेकिन इसमें स्थान स्थान पर दरारें होने के कारण लगभग 10% जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? लेंटिसेल्स जैसा कि अपन को मालूम है कि काष्ठीय वृक्षों में पाया जाता है। इसको हम वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। इन वृक्षों की छाल या बार्क में कुछ दरारें बन जाती हैं। इन दरारों को लेंटिसेल्स कहते हैं और लेंटिसेल्स की इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के द्वारा जल वाष्प के रूप में विसर्जित हो जाता है। Now, what is the mechanism of transpiration? The mechanism of transpiration involves 3 steps. Number 1, diffusion of water from leaf xylem to intercellular spaces. Opening and closing of stomata. Diffusion of water vapor from intercellular spaces to atmosphere. तो ये जो मैकेनिज्म है वाष्पोत्सर्जन का, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले वाटर डिफ्यूज़ होता है लीफ के जाइलम की अंतराकोशिका अवकाशों में। स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते हैं, खुलते हैं या बंद होते हैं, और वाटर जो किस रूप में बदल जाता है? पानी जल जो है वाष्प के रूप में बदल जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेसिस
में ये वाष्प के रूप में बदल जाता है और इसके थ्रू जो है वाष्प के रूप में जो है ये इवापोरेट हो जाता है। टू समराइज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो ये स्टेप्स हैं जिसके द्वारा ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है। काइंडली नोट डाउन द स्टेप्स। नंबर 1, द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स एक्यूमुलेट शुगर्स ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियां में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें शर्करा इकट्ठी हो जाती है। नंबर 2, द साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल्स बिकम हाइपरटोनिक एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस। मेसोफिल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक हो जाता है और वाटर जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, परासरणी दाब इंक्रीज हो जाता है। नंबर 3, वाटर फ्रॉम द जाइलम ट्यूब्स एंटर्स द मेसोफिल सेल्स बाय ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के द्वारा जो जाइलम ट्यूब्स में पानी इकट्ठा होता है वो मेसोफिल सेल्स में चले जाता है। द मेसोफिल सेल्स बिकम टर्गिड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जब वाटर जो है परासरण द्वारा मेसोफिल सेल्स में चले जाता है तो इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है, मेसोफिल सेल्स जो हैं टर्गिड हो जाते हैं। द वाटर अडहेres टू द सेलुलोज वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, वाटर सोक्स द सेलुलोज सेल वॉल। As a result, a thin film of water appears on the mesophyll cells and this water becomes water vapor and accumulates in the intercellular spaces. Water from the interior of the mesophyll cell is brought to the surface and evaporation continues. Thus, the intercellular space is saturated with water vapor. तो 80 to 90% जो वाटर लॉस होता है इसके द्वारा ही प्लांट्स वाटर स्टोमेटा के द्वारा ही प्लांट्स जो हैं वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करते हैं। नाउ दिस स्टोमेटा ओपन, द वाटर वेपर गोज आउट थ्रू स्टोमेटा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है प्लांट्स में और वाटर जो है प्लांट्स से लगातार वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में एस्केप होता रहता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या है? रंध्र जिसको हम कहते हैं, मैंने बताया आपको, ये रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? ये पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं और हर एक स्टोमा जो है या स्टोमेटा दो विशेष प्रकार की एपिडर्मल सेल्स द्वारा घिरा रहता है जिन्हें हम द्वार कोशिका या गार्ड सेल्स भी कहते हैं। दोनों द्वार कोशिकाएं सिरों पर जुड़ी रहती हैं। ये गार्ड सेल्स आपस में हेड्स पर ये जुड़ी रहती हैं और इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड। ज़्यादातर प्लांट्स में गार्ड सेल्स किडनी शेप के होते हैं, बट इन द मेंबर्स ऑफ पोएसी द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप। तो पोएसी कुल के मेंबर्स में गार्ड सेल डम्बल शेप के रूप में होते हैं और ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इसकी जो इनर वॉल होती है, भीतरी भित्ति, काफ़ी मोटी एवं अवतल होती है, जबकि बाहरी भित्ति आउटर वॉल जो है वो पतली एवं कॉन्वेक्स या उत्तल और मेम्ब्रेनस एंड इलास्टिक होती है। तो इस जो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, इनका विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और ये हम कह सकते हैं पौधों की ओपनिंग्स हैं। प्लांट्स में these आर द ओनली ओपनिंग्स विच कनेक्ट द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का खुलना और बंद होने किस प्रकार से होता है? इसके लिए 5 थ्योरीज प्रपोज की गई to explain the increase and decrease of osmotic pressure in guard cells for the opening and closing of stomata. Number 1, active potassium pump theory. This was proposed by Imamura in 1943
and modified by Levitt and Lang in 2002. इस थ्योरी के द्वारा स्टोमेटा जो हैं पोटेशियम आयंस के इन्फ्लक्स के द्वारा गार्ड सेल्स के अंदर और बाहर मूव करते हैं, जिसके कारण स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रेगुलेट होता है. तो व्हाट इज एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा are due to the active transport of potassium ions in and out of guard cells. Number 2, starch-sugar interconversion theory. It was proposed by Lloyd in 1908. इस थ्योरी में क्या होता है, जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में, तो फोटोसिंथेसिस जो मैकेनिज्म चलता है, तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है. पीएच प्लांट्स का इंक्रीज हो जाता है, लगभग 7 हो जाता है. और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से स्टार्च जो है ग्लूकोज में बदल जाता है. इसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, खुल जाता है. यही प्रोसेस रात में रिवर्स हो जाता है. रात में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो वापस स्टार्च में बदल जाता है और इसकी पीएच जो है प्लांट्स की -5 रह जाती है और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं. सो व्हाट इज द स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा आर ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर caused by conversion of starch and sugar and vice versa. Glycolot theory proposed by Zellett in 1963. When osmotic pressure of guard cells is high, stomata open. When osmotic pressure is low, stomata close. तो ये जो ग्लाइकोलेट थ्योरी है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेट करता है द ओपनिंग एंड closing of the stomata. Number 4, blue light effect. Blue light effect was proposed by Mauravieff in 1959. Blue light opens the stomata and red light closes the stomata. The last is the dark fixation hypothesis. Dark fixation hypothesis it is prevalent in succulent plants. Succulent plants में क्या होता है, स्टोमेटा जो हैं वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं. ये जो CAAM पाथवे जो स्पेसिफिक है सकुलेंट प्लांट्स की, इसमें स्टोमेटा जो हैं वो दिन में बंद होते हैं और रात में खुलते हैं. तो ये 5 थ्योरीज प्रपोज की गई फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. केवल 2 थ्योरीज प्रिवेलेंट हैं या एक्सेप्टेड हैं. एक तो एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी और दूसरी स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी. लास्ट वी कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है? प्लांट्स में होता है लगातार, तो इसका महत्व क्या है प्लांट्स के लिए? ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूसेस अ पुलिंग फोर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट्स. इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स फॉर द एसेंट ऑफ सैप. इट हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स. इट कंसंट्रेट्स द मिनरल्स. इट हेल्प्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. एंड लास्टली इट रिमूव्स एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट. तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट्स में, ये लगातार जो प्लांट्स में चलता रहता है, तो एक ये पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है जिससे कि वाटर रूट्स के द्वारा ऑस्मोसिस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जो कि एसेंट ऑफ सैप को फेवर करता है. एसेंट ऑफ सैप के द्वारा मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स कंसंट्रेट होते हैं और ये फूड को ट्रांसलोकेट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. फूड जो है लीव्स में बनता है और ये ट्रांसलोकेट होता है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये प्लांट्स में से एक्सेस जो वाटर होता है वो भी ये
रिमूव करने में मदद करता है। किंतु ट्रांसपिरेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन इज़ एन ईविल प्रोसेस। ईविल प्रोसेस मतलब ये लगातार चलता रहता है और इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस प्लांट के लिए होते हैं। सबसे पहले तो प्लांट्स में रिड्यूस्ड ग्रोथ हो जाती है। कुछ जो एक्टिव ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब 80 to 90% जो वाटर लूज़ कर रहा है तो उसकी काफ़ी हद तक मेटाबॉलिक एनर्जी भी वेस्ट हो जाती है प्लांट्स की। इंटरनल वाटर डेफिशिएंट इज क्रिएटेड इन प्लांट्स लीडिंग टू विल्टिंग। तो लगातार वाटर जब लूज़ होता है प्लांट्स में तो एक इंटरनल वाटर डेफिशिएंट प्लांट्स में क्रिएट हो जाता है, जो कि जिससे कि पौधे मुरझा जाते हैं या विल्ट हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू टॉलरेट दिस एडवर्स कंडीशन, प्लांट्स हैव टू डेवलप एक्स्ट्रा एडेप्टेशन फॉर रिड्यूसिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये सब एडवर्स कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स एक अडेप्ट होते हैं जिससे कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो सके। कई बार एक नोट आता है, शॉर्ट नोट, एंटी ट्रांसपेरेंस। एंटी ट्रांसपेरेंस क्या होते हैं? एंटी ट्रांसपेरेंस जो होता है, जो ट्रांसपिरेशन के रेट को ये रिड्यूस करते हैं, रिटार्ड करते हैं। द सब्सटेंसेस रिटार्डिंग ट्रांसपिरेशन आर कॉल्ड एंटी ट्रांसपेरेंस। एग्जाम्पल्स क्या हैं? कलरलेस प्लास्टिक्स, सिलिकॉन ऑयल्स, एब्सिसिक एसिड, carbon dioxide, etc. What are the uses? They conserve water. So this is all about transpiration. Thank you.